ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 14। श्लोक है सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्माम वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। श्लोक दोबारा। सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्माम वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यत् माम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवा न दानवाः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यत् माम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवा न दानवाः। शब्दों के अर्थ है केशव अर्थात हे ब्रह्मा के शासक। यन्माम, इसमें दो शब्द है यत माम। यत अर्थात जो, माम अर्थात मुझे, वदसी अर्थात कहते हो, एतत् सर्वम, इसमें भी दो शब्द है एतत् सर्वम। एतत् अर्थात यह, सर्वम अर्थात सब, ऋतम अर्थात सत्य, मन्ये अर्थात मानता हूँ, ही अर्थात क्योंकि, भगवन अर्थात हे भगवन, ते अर्थात आपके, व्यक्तिम अर्थात व्यक्त भाव को, न अर्थात न, देवा अर्थात देवताएं, न अर्थात न, दानवाः अर्थात दानव, विदुः अर्थात जानते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। केशव अर्थात हे ब्रह्मा के शासक। यन्माम, इसमें दो शब्द है यत माम। यत अर्थात जो, माम अर्थात मुझे, वदसी अर्थात कहते हो, एतत् सर्वम, इसमें दो शब्द है एतत् अर्थात यह, सर्वम अर्थात सब, ऋतम अर्थात सत्य, मन्ये अर्थात मानता हूँ, ही अर्थात क्योंकि,
भगवन अर्थात हे भगवन, ते अर्थात आपके, व्यक्ति अर्थात व्यक्त भाव को, न अर्थात न, देवा अर्थात देवताएं, न अर्थात न, दानवः अर्थात दानव, विदुः अर्थात जानते हैं। श्लोक का अर्थ है, हे ब्रह्मा के शासक, जो मुझे कहते हो यह सब सत्य मानता हूं, क्योंकि हे भगवान, आपके व्यक्त भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। 10वें अध्याय में शुरू में जो हमने उल्लेख देखा है, जो भगवान ने ये बात अर्जुन को बताई कि भगवान की वाणी अर्जुन को सुनने के लिए बताया, जो अर्जुन के लिए खास भगवान जो वाणी बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो जन्म है उस दिव्य जन्म को कोई भी नहीं जानते हैं, न देवताएं, ऋषि, महर्षि, कोई भी जो भगवान आदिश्वर है सबके, तो उन्हें नहीं जानते हैं। अभी भगवान ने जो भी बातें बताई है, भगवान के स्वरूप का वर्णन जो हमने शुरू के श्लोकों में समझा, किस तरह से सारे गुण उसी व्यक्तित्व में भरे हुए हैं, जो कि भगवान जिस आदिकालीन आदिश्वर अर्थात महादेव के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, जो ऐसी विभूति विशेष रचना है, उनसे योग ऊर्जा से भगवान से जुड़ने की बात इस पहले के श्लोकों में हमने समझी है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन अभी भगवान को भगवान की स्तुति बताई, और साथ में ही जो टॉपिक चल रहा है विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, तो भगवान की स्तुति में से जैसे कि पहले हमने 2 श्लोक देखे कि भगवान ही जो शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, पवित्र है, और वही दिव्य जन्म के कारण अर्जुन के द्वारा ही आदि अनादि देव भी है। और आज के श्लोक में अर्जुन इस बात को बता रहे हैं कि भगवान का ये जो रूप है आदिकालीन आदिश्वर, तो भगवान के उस रूप को जो परम ब्रह्म है, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, तो ऐसे स्वरूप को कोई भी नहीं जानते। इसी बात का उल्लेख इस श्लोक में आया है कि जिस तन के द्वारा भगवान कार्य करते हैं परम पिता शिव दिव्य प्रवेश लेकर, तो उस दिव्य प्रवेशनीय जन्म को कोई भी नहीं जानते। इसी के लिए यहाँ उल्लेख आया, आपके व्यक्त भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। अब वो किस तरह से व्यक्त भाव अर्थात क्या, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाने दी हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे ब्रह्मा और विष्णु के शासक शिव बाबा, जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूं, क्योंकि हे भगवान, आपके हर चतुर्युगी के आदि में तीनों पाठधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। तो
भगवान ने जो अपने स्वरूप का वर्णन अर्जुन को बताया है, विभूतियों का वर्णन, या जिस तरह से सारे गुण भगवान के इस सृष्टि पर जो भी गुण है वो किस तरह से उस परम पिता जिस महादेव के द्वारा कार्य करते हैं उनमें भरे हुए हैं, इसके बारे में उल्लेख हमने पहले ही समझा है। तो इसी बात के लिए अर्जुन ये बात बता रहे हैं कि जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूं, क्योंकि हे भगवान, आपके हर चतुर्युगी के आदि में हीरो पाठधारी बने। चतुर्युगी की आदि अर्थात ही पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का जो पीरियड है, जो सृष्टि परिवर्तन के लिए परमपिता शिव दिव्य प्रवेश करके कार्य करते हैं, और दिव्य प्रवेश के लिए जिस तन का आधार लेते हैं वही महादेव, जिनके लिए हमने पहले ही श्लोक में समझा कि वो ऐसी विभूति है जो परम पिता से, जो 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में उल्लेखित है कि वो महादेव रूप योग ऊर्जा, जिसे तत्व पूर्वक जानने से अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं। तो वो व्यक्तित्व के द्वारा जो भगवान कार्य करते हैं, तो वही इस सृष्टि का हीरो पाठधारी है, और पुरुषोत्तम संगम युग में उस हीरो पाठधारी के द्वारा ही सृष्टि परिवर्तन का कार्य परमपिता करवाते हैं। उस व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। अब अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव, अव्यक्त मूर्ति अर्थात क्या, इसके लिए हमने 9वें अध्याय में ही काफी सारे बार इस बारे में समझा है। मूर्ति तो है, साकार होते हुए भी वो ऐसी बीज रूप निराकारी स्टेज अव्यक्त भाव धारण करके उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो इस बात को ही कि परम पिता शिव इस साकार महादेव तन के द्वारा, ऐसी स्थिति के द्वारा, बीज रूप स्टेज के द्वारा इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का परिवर्तन कराते हैं। तो उस महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। इस श्लोक में यही सार है कि भगवान के कार्य को, उनके स्वरूप को न देवताएं न दानव जानते हैं, जिस तन द्वारा हीरो पाठधारी द्वारा परमपिता कार्य करते हैं। इसी बात का उल्लेख भगवान को कोई भी नहीं जानते, इसका उल्लेख गीता में और भी श्लोकों में आया हुआ है। तो उसमें से पहला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न द्वापर युगी मुनियों महर्षियों ने जाना, क्योंकि देवताओं महर्षियों का महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर भाव को कोई भी नहीं जानते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 13वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है कि ये जो सारा संसार है वो, जैसे बताया, ये सारा संसार इन गुणों से परे, सत्रष्टम इन गुणों से परे, मुझे अविनाशी सूर्य सदाशिव ज्योति के समान बने एक मुखी रुद्राक्ष को नहीं जानता। तो और एक मुखी रुद्राक्ष अर्थात रुद्र कहा जाता है महादेव को। तो परम पिता शिव समान बने उस महादेव को कोई भी नहीं जानता। इसी तरह से 7वें अध्याय का 25वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है कि योग माया से ढका हुआ मैं
शिव ज्योति समान बना, शिव प्लस बाबा, तब मानवीय आत्माओं के लिए प्रकट नहीं हूं, तो ये मूर्ख बना संसार मुझ अजन्मा दिव्य जन्मा अविनाशी शिव समान बने बाबा विश्वनाथ को नहीं जानता। तो विश्वनाथ के रूप में भी महादेव का ही गायन है। जो शिव समान बनते हैं तो उन्हें ये मूर्ख बना संसार नहीं जानता। और 7वें अध्याय का 26वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, इसमें भी इसी बात का उल्लेख आया है कि मुझ निराकारी प्लस साकारी अव्यक्त मूर्ति हीरो शंकर महादेव को कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से ये हमने रेफरेंस श्लोक के साथ आज का श्लोक समझा। और इसका सार यही है कि भगवान के परमपिता शिव समान जो महादेव बनते हैं, उस अव्यक्त मूर्ति हीरो पाठधारी को कोई भी नहीं जानता, न देवताएं जानते न दानव जानते हैं। तो कलयुग अंत में सारा संसार ही आसुरी प्रवृत्ति वाला, राक्षस प्रवृत्ति वाला बन जाता है। तो वो दानव वो भी भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। इस श्लोक का अर्थ हुआ। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। ब्रह्मा और विष्णु के भी शासक शिव बाबा, जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपके हर चतुर्युगी के आदि में हीरो पाठधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को ना देवताएं और ना दानव जानते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के भी शासक शिव बाबा, जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपके हर चतुर्युगी के आदि में हीरो पाठधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को ना देवताएं और ना दानव जानते हैं। आगे है VCD पॉइंट्स में पहला है VCD नंबर 2367, VCD नंबर 2367 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, हीरो पाठधारी। एक आत्मा है, पाठधारी आत्माओं के बीच में हीरो पाठधारी। जो हीरो पाठधारी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चारों सीन में, या संगम को मिला के कहो पांचों सीन में ऑलराउंड पार्टधारी है। उसका पार्ट कभी खत्म होता ही नहीं। तो वो एक आत्मा आत्माओं के बीच में, पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में, शरीर के द्वारा पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी परमात्मा है। उससे परे का पार्ट बजाने वाली षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि हीरो पार्टधारी को तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। अगला पॉइंट है
VCD नंबर 2307, VCD नंबर 2307 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। चतुर्युगी के आदि में हीरो पार्टधारी। सतयुग से जो भी देवात्माएं त्रेता के अंत तक 16 कला या 14 कला का संपूर्ण सुख भोगती हैं, वो नीचे गिरती हैं या नहीं गिरती हैं? कलाएं उतरती है ना। परंतु जो ऊंचे से ऊंचा करतार गाया हुआ है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ऐसा सुख देता है जो सुख छीन ही नहीं होता। कहाँ की बात है? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्माओं में जो उत्तम आत्मा है, उत्तम ऊंचे से ऊंची पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही डिक्लेयर होती है। वो पुरुषोत्तम युग कलयुग के अंत में और ठेठ सतयुग के आदि में है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2365, VCD नंबर 2365 3 घंटा 21 मिनट 3 आवर्स 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हीरो पार्टधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव। तो अकाल मूर्त का मतलब क्या हुआ? ऐसी मूर्ति, अकाल मूर्त माने ऐसी मूर्ति जिसको काल खा नहीं सकता, वो मूर्ति शिव के मंदिर में दिखाई गई है। अमूर्त, इसलिए गीता में कहा अव्यक्त मूर्त ना। अव्यक्त क्यों कहा? आंखों से देखने में तो आता है शिवलिंग है, आता है, लेकिन जो बड़ा रूप लिंग है देह की यादगार, उसमें इंद्रियां देखने में नहीं आती। इंद्रियां है, हाथ पांव नाक आंख कान है, क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि वो आत्मा जिसकी यादगार है शिवलिंग, वो आत्मा ऐसी स्टेज में टिक जाती है। हीरो पार्टधारी, जिस हीरे की यादगार सोमनाथ मंदिर में पत्थर में दिखाई गई थी, वो हीरा मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2376, VCD नंबर 2376 1 घंटा 11 मिनट
1 hour 11 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हीरो पार्टधारी को कोई नहीं पहचानते। क्या मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मनुष्य मात्र हो, सबका बाप, सभी मनुष्यों का बाप, जिसे मुसलमानों में आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस में एडम कहते हैं, आदि पुरुष, जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में आदि देव कहते हैं, जो सभी धर्मों में विख्यात है, परंतु कोई जानता नहीं है कि वो आदम, वो आदिदेव, वो एडम इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो है। हीरो रंगमंच के सभी सीन में हीरो पार्टधारी होता है, या कोई सीन में हीरो पार्ट नहीं बजाता? हीरो पार्टधारी है, लेकिन कोई जानता नहीं है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1590, वीसीडी नंबर 1590 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देवताएं भगवान को नहीं पहचानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। ओ गॉड फादर कहते तो हैं, ओ परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं बच्चों से कि जब हम सतयुग में होंगे तो ओ गॉड फादर व ओ परमपिता परमात्मा कहेंगे। इन बातों पे थोड़ा ख्याल करना होता है, क्योंकि ये बड़ी गुही समझने की बातें हैं। सतयुग में ओ गॉड फादर कहेंगे, ओ परमपिता परमात्मा क्यों नहीं कहेंगे? हैं? हाँ, आत्माएं तो आत्म की स्थिति में होती है, फिर गॉड फादर को क्यों नहीं पुकारेंगे? सतयुग में जब दैवी जीवात्माएं हैं, वो जानती हैं कि हमारा गॉड फादर है। ये पहचान उनको होगी? नहीं होगी। तो वहां वो गॉड फादर नहीं कहते हैं। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा कि व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति भाव को और हीरो पार्टधारी को कोई भी नहीं जानते हैं, न देवताएं और न ही दानव जानते हैं। ये तो आज के श्लोक का अर्थ हुआ। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए पहले अध्याय का 4 से 6वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 6 तक और 10वें अध्याय का 14वां श्लोक। सबसे पहले अध्याय का चौथा, जहां हम टॉपिक समझ रहे थे, दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर के ये बातें कही कि धृष्टद्युम्न जो पांडवों के सेनापति है, उनके द्वारा
थोड़े ही समय में अति शीघ्रता से निर्मित पांडव सेना को देखिए। तो पांडव सेना का वर्णन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। तो उसमें पहला श्लोक अर्थात पहले अध्याय का चौथा श्लोक है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक दोबारा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक का अर्थ है, यहाँ इस धर्म युद्ध की पांडवीय सेना में धृष्टद्युम्न ही नहीं बल्कि युद्ध में सभी कौरवों, कीचकों, राक्षसों के बीच भयंकर कर्मी भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी, गदाधारी, शस्त्रधारी व महान शूरवीर सत्यनारायण जैसा सदा युद्ध इच्छा के साथ सत्यार्थ युद्ध करता विजयी सात्यकी, युयुधान और आम्र के प्रवृत्ति मार्गी द्विदलीय बीज विष्णु जैसा मत्स्य देश का बंगाली बीजरूप राजा विराट तथा द्रौपदी यज्ञ कुंड का निर्माता महारथी द्रुपद है, जिसका पहले से ही ऊंचा और ध्रुव प्लस पद है। तो ध्रुव प्लस पद अर्थात द्रुपद। और नीचे पॉइंट है वीसीडी का, वीसीडी नंबर 1697, वीसीडी नंबर 1697। पांडव के महारथी जिनको कहा जाता है उनकी सेना है, उनकी भी सेना है और उनके भी यादगार मंदिर है। तो इस श्लोक में महारथियों की गिनती बताई। एक तो धृष्टद्युम्न जो पांडवों के सेनापति है, भयंकर कर्मी भीम, अर्जुन और अर्जुन के समान ही धनुर्धारी, शस्त्रधारी जो बताया सात्यकी अर्थात युयुधान और राजा विराट और महारथी द्रुपद जो द्रौपदी यज्ञ कुंड का निर्माता है। अभी अगले श्लोक में और भी महारथियों का वर्णन है। पहले महारथियों से संबंधित सारे श्लोक हम पढ़ते हैं, उसके बाद मूल्यों में जहां जहां उल्लेख आया हुआ है इन महारथियों में से किसी के नाम का, तो उसके पॉइंट्स हम आगे समझेंगे। अभी अगला श्लोक है पहले अध्याय का 5वां श्लोक है। फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 5 है। दृष्टकेतु चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। श्लोक दोबारा। धृष्टकेतु चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। इसमें और भी महारथियों के नाम है। श्लोक का अर्थ, धृष्टकेतु और एक ही सुर का वक्ता चेकितान तथा बलवान अमोघ वीर्य शिव की नगरी काशी का राजा, अनेक नगरों का विजेता पुरुजित, यदुवंशी यादव कुंती भोज और मननशील मनुष्यों में श्रेष्ठ सदा शिव ज्योति भगवान का पुत्र पुरुषोत्तम जैसा शैब्य है। तो यहाँ पर और महारथियों के नाम बताए हैं।
दृष्टकेतु, चेकितान, काशी का राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्यश्च नरपुंगव अर्थात शैब्य। और नीचे पॉइंट्स है। मुरली तारीख है 25 जनवरी 1967। मुरली डेट 25 जनवरी 1967। महारथी महाभारी लड़ाई में मेल्स का नाम है। शैब्य का जो क्लैरिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है उसका क्लिप हम सुनेंगे। और अगला है अव्यक्त वाणी का पॉइंट 17 मार्च 1982। अव्यक्त वाणी डेट 17 मार्च 1982। बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को, अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी की पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित है। क्या देखा होगा? कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। इसके पहले भी हमने समझा पांडव सेना अर्थात ही रूहानी सेना है, ज्ञानित्व आत्माओं की सेना है। तो यही बताया पांडव सेना को टाइटल मिला है नॉलेजफुल का। तो ज्ञान के आधार से जैसे जैसे जो पार्ट बजाते हैं तो उसी अनुसार शास्त्रों में नाम पढ़ते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही पांडव सेना के महारथियों के नाम वर्णित है। अगला श्लोक है पहले अध्याय का 6वां श्लोक। श्लोक नंबर 6 है। इसमें भी और महारथियों के वर्णन है। श्लोक है युधा मनुष्य विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। श्लोक दोबारा। युधा मनुष्य विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अर्थात युद्ध कला में माननीय, महापराक्रमी, विक्रमी युधामन्यु तथा वीर्यवान और बलवान महादेव जैसा उत्तम ओज वाला उत्तम औजा और रुद्र भगिनी सुभद्रा का पुत्र मामाभिमानी अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब ही देहाभिमानी हाथी पर सवार जैसे महारथी है। तो महारथी अर्थात जो नीचे पॉइंट्स में भी बताया हुआ है। तो अव्यक्तवाणी का पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 27 फरवरी 1996। अव्यक्तवाणी डेट 27 फरवरी 1996। पॉइंट है जो सच्चे महारथी है अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी है। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 31 मई 1972। अव्यक्तवाणी 31 मई 1972। पॉइंट है सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं, सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ महारथियों के बारे में बताया है कि कर्म क्षेत्र में ये युद्ध भूमि अर्थात कर्म युद्ध की भूमि है और यहाँ अपने ज्ञान शस्त्रों को जो कभी भी नहीं छोड़ते, सदैव बुद्धि में ज्ञान भरा ही रहता है, तो ऐसों को महारथी बोला हुआ है। नीचे
अभिमन्यु के लिए पॉइंट दिया हुआ है, तो उसे भी आगे वीडियो क्लिप के द्वारा ही हम सुनते हैं। तो ये तीनों श्लोकों में भी पांडव सेना के सारे महारथियों के नाम बताए हुए हैं। और जैसे कि पांडव सेना अर्थात नॉलेजफुल, तो ज्ञान के आधार से इस कर्म युद्ध की भूमि में महाभारी लड़ाई में जो जैसे तेजी से भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं, तो उस आधार से उनके नाम यह वर्णित है। अभी आगे है इन्हीं श्लोकों में से कुछ बातों के संबंधित पॉइंट्स। पहला है शैब्यश्च नरपुंगवः, जो बताया हुआ है शैब्य जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है। वार्तालाप नंबर 1560, डिस्कशन नंबर 1560, 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये महारथियों के नाम दिए, उन महारथियों में एक नरपुंगव भी बताया है। शैब्यश्च नरपुंगव, जो शिव को फॉलो करने वाले वो शैव, मनुष्यों में कुछ ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, कुछ विष्णु को फॉलो करते हैं, कुछ शिव को फॉलो करते हैं। उन फॉलो करने वालों में श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जो शिव को फॉलो करते हैं। अगला पॉइंट है अभिमन्यु, वार्तालाप नंबर 737, डिस्कशन नंबर 737, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अभिमन्यु के लिए। मार्ग में एक कहावत है, नीम हकी में खतरे जान। कोई ऐसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते विधिवत, और पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण वो सेवा करना शुरू कर देते हैं। बीमारियों से लड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कोई मरीज मरने लगता है तो हक्के बक्के रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसे ही वो नाम शास्त्रों में रखा गया अभिमन्यु, अभिमान की औलाद है, उसमें कूट कूट के अभिमान भरा हुआ है। क्या अभिमान भरा हुआ है? मैं भगवान का शिष्य हूं, मेरे को पढ़ाई पढ़ाने वाला बचपन से कोई भी नहीं है। कौन है? खुद भगवान मेरे को बचपन से पढ़ाई पढ़ा रहा है। मैं किसी गुरु को नहीं मानता। अब ये नहीं देखेगा कि वो पढ़ाई विधिवत पढ़ करके पूरी की है या नहीं की है। विधि से सिद्धि मिलेगी या विधि को छोड़ करके सिद्धि लेंगे? हैं? विधिवत पढ़ाई पढ़नी चाहिए। फिर दूसरा अभिमान है, मेरे को जन्म देने वाला ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थी, जिसके शरीर रूपी रथ को भगवान डायरेक्ट कंट्रोल करता है, वो मेरा बाप है, वो मेरा जन्मदाता है। ये दो अभिमान पतन के गर्त में ले जाने वाले हैं। देह अहंकार के सूचक हैं। भगवान को कोई मानता हो
लेकिन भगवान की बातों को न मानता हूं। मुरलीधर को मानता हो और मुरली से प्यार न हो, मुरली रोज सुनता न हो, जहां मुरली का संगठन क्लास चलता है वो भी अटेंड न करता हो, तो प्रैक्टिकल जीवन में पास होगा या फेल होगा? फेल हो जाता है। अगला पॉइंट है भीम, वार्तालाप नंबर 378, डिस्कशन नंबर 378, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भीम जो पांडव सेना में भी महारथी है। भीम माना भयंकर। 5 पांडव दिखाए जाते हैं, उनमें देह का आकार प्रकार भयंकर किसका दिखाया जाता है? भीम का। सिर्फ देह का आकार प्रकार ही भयंकर नहीं है, उसका पेट भी भयंकर है। बुद्ध रूपी पेट भयंकर है और देह से जो कर्म किए हैं वो कर्म भी 5 पांडवों के मुकाबले भयंकर दिखाए गए। 100 कीचकों का वध अकेला भीम करता है। कीचक की परिभाषा मुरली में बताई है, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं। उन गंदे डर्टी ब्रूट्स को कहा जाता है कीचक। भगवान के ऊपर जो अर्पण हो गई उनका भी पूछा करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। ऐसे कीचकों का वध करते हुए भीम को दिखाया है। फिर हेडम्ब जैसे अनेकों राक्षसों का वध करने वाला भी भीम को दिखाया है, और 100 कौरवों का वध करने वाला भी भीम को दिखाया है। तो भयंकर कर्म करने वाला है। अगला पॉइंट है अर्जुन, वार्तालाप नंबर 806, डिस्कशन नंबर 806, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पांच पांडवों का मतलब 5 पांडव नहीं थे, सिर्फ ये कैटेगरी बताई गई है भारतवासियों की। युधिष्ठिर धर्म युद्ध में आदि से अंत तक स्थिर रहने वाले। भीम, भीम माने भयंकर। आदि से अंत तक उन्होंने भयंकरता का पार्ट बजाया। 100 कौरवों को अकेले मारा, मारने के निमित्त बना। कीचक जैसी ढेर आत्माओं को मारने के निमित्त बना, और बड़े बड़े राक्षसों को भी मारने के निमित्त बना। तो जो भयंकर भयंकर कार्य होता था वो करता था। खाता भी बहुत था।
काम ज्यादा करेगा तो खाएगा कि नहीं खाएगा? है, बहुत खाता था। भीम कर्मा ब्रकोदर है, जैसे भेड़िया होता है ना, बहुत खाता है, बड़े पेट वाला। और फिर अर्जुन तीखा पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला। जो ईश्वरीय ज्ञान रतन है उनको अच्छे तरह से बुद्धि रूपी तरकस में धारण करने वाला। श्रेष्ठ पुरुषार्थी। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थी जिसको भगवान बहुत सपोर्ट करते हैं, खूब साथ देते हैं, उसे कहा जाता है बुद्धिमान नर अर्जुन। मनुष्यों के बीच में जो बहुत बुद्धिमानी का काम करता है। अगला पॉइंट है राजा विराट, वार्तालाप नंबर 1555, डिस्कशन नंबर 1555, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विराट राजा कौन है? विराट का चित्र किसका है? शंकर का है, शिव का है, ब्रह्मा का है, किसी देवता और का है, या राक्षस का है? किसका है विराट का चित्र? अरे भक्ति मार्ग में जो विराट रूप दिखाया जाता है वो चित्र किसका है? विष्णु का विराट रूप का चित्र है। और ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में वो न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली वैष्णो देवी है, जो न ज्यादा कड़क है और न ज्यादा कोमल पार्ट बजाने वाली है, बैलेंस रखने वाली है। क्या? कहाँ बैलेंस रखती है? ससुर घर और पियर घर में बैलेंस रखने वाली है, विष्णु के समान। तो जो विष्णु है वही विराट है। इस तरह से ये श्लोकों में जो आए हुए उल्लेख है उसमें से कुछ पॉइंट्स। और अभी आगे है आज का श्लोक, 10वें अध्याय का 14वां श्लोक है। सर्वमेतद्वितं मन्ये यन्माम वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। अर्थात, हे ब्रह्मा और विष्णु के शासक शिव बाबा, जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपके हर चतुर्युगी के आदि में हीरो पार्टधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। तो श्लोक में अर्जुन ने भगवान से बात कही है कि भगवान जिस तन द्वारा कार्य करते हैं वो हीरो पार्टधारी बने अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को कोई भी नहीं जानता है। और इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक देखे। पहले तो 10वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। आगे है 7वें अध्याय का 13वां, 25वां और 26वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13, 25, 26। इन सारे ही श्लोकों में भगवान को कोई भी नहीं जानता है, इस बात का उल्लेख आया हुआ है। और इस तरह से रिवीजन के साथ ही
आज के श्लोक का अर्थ भी हमने समझा। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, पहले अध्याय का चौथे से छठवें श्लोक तक, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 6 तक, और 10वें अध्याय का 14वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।